काउंसलिंग क्या होती है? इस वीडियो में पूरा जानते हैं कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। काउंसलिंग क्या होता है? इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग काउंसलिंग की और प्रोसेस क्या होती है और काउंसलिंग होता क्या है। ठीक है, उस मेन काउंसलिंग की बात नहीं करना है। एक काउंसलिंग होती है जहाँ पे इंसान को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मतलब कि उसके दिमाग पे जो भी जोर पड़ता है वो सब काउंसलिंग होती है। लेकिन इस काउंसलिंग का मतलब डिफरेंट है, इस काउंसलिंग का मतलब डिफरेंट है और इस काउंसलिंग का मतलब होता है तुम लोगों का एग्जामिनेशन में। इस काउंसलिंग का मतलब होता है कि तुम लोगों का एडमिशन कैसे होगा। तुम लोग जो भी कॉलेजेस है उस कॉलेजेस का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीयूटी का मान लो मेनली एग्ज़ाम दे रहे हो तुम लोग, तो सीयूटी का एग्ज़ाम देने के बाद तुम लोगों की काउंसलिंग चालू होने के बाद ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तुम लोग जाके अपना एडमिशन लोगे। ठीक है, काउंसलिंग के कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होते हैं जो कि तुम लोगों के लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले काउंसलिंग का मतलब अच्छे से समझ लो, उसके बाद उसके स्टेप्स को समझना। ठीक है, काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच यू कैन अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, काउंसलिंग कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई तुमसे सवाल नहीं पूछता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई आके तुमसे सवाल जवाब नहीं करता है। काउंसलिंग की कुछ लिमिटेड फीस होती है जो तुम्हें सबमिट करनी पड़ती है और तुम्हें खुद काउंसलिंग करना होता है कॉलेजेस के लिए। तुम्हें खुद काउंसलिंग करने का मतलब है कि तुम्हें कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज़ नंबर वाइज चूज़ करने पड़ते हैं। जिस कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में तुम्हें सबसे पहले एडमिशन मिलेगा चाहिए होगा उस यूनिवर्सिटी के लिए तुम सबसे पहले अप्लाई करोगे। ठीक है, काउंसलिंग का बेसिक सा मतलब सिर्फ इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है कोई तुम्हारे एग्जामिनेशन प्रोसेस में, सिर्फ इतना मतलब। और ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अगर तुमने काउंसलिंग नहीं किया और तुमने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया है, सीयूटी, जेटी, जीएटी, नीट, जेई मेंस या कोई भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे दिया है, तो तुम्हारा काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं दिया तो एग्ज़ाम कितना भी अच्छा दो, नहीं मार्क्स जुड़े। करना क्या होता है काउंसलिंग में, ठीक है, यही मेन डाउट होता है। इसी को क्लियर करते हैं। अगर तुमने कोई भी सीयूटी या कोई भी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम दिया, जेई दिया, नीट दिया, सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो करना क्या होगा अब आगे। जैसे ही तुम लोग एग्ज़ाम दे दोगे, एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद तुम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक, स्कोर कार्ड आते ही सीयूटी के थ्रू जो कॉलेजेस होते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। मीन्स तुम लोगों का स्कोर कार्ड आने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिर्फ सीयूटी का फॉर्म भरने से एडमिशन नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। उन स्पेसिफिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके तुम लोगों का खुद का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इज़ द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से होती है मेन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट। तुम लोगों की कट ऑफ्स आती हैं, यानी कि तुम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अप्लाई करोगे, ठीक है, उसके बाद फीस भरोगे, काउंसलिंग की कुछ फीस भरोगे। उसके बाद फीस भरने के बाद जो भी तुम्हारा स्कोर कार्ड आएगा सीयूटी के थ्रू, वो यूनिवर्सिटी तुम्हारा जो स्कोर है वो खुद ही उठा लेगी वहाँ से, मेन ऑफिशियल वेबसाइट से सीयूटी की। मतलब तुम्हें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, फीस भरना है, उसके बाद छोड़ देनी है। ठीक है, प्रेफरेंस शीट एक आएगी, जैसे कि कॉलेजेस तुम्हें अप्लाई करने होंगे। जो भी तुम्हारा मेन कॉलेज होगा, जो भी तुम्हारा फेवरेट कॉलेज होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, या जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज होगा, उसे पहले प्रेफरेंस पे रखनी होगी। और 200-300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन्हें नंबर वाइज लगाना होता है। ठीक है, अगर इसमें नहीं मिला तो उसके बाद इसमें एडमिशन देना, अगर इसमें नहीं मिला तो उसके बाद इसमें एडमिशन देना। ये तुम सीयूटी को ये बताते हो काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब सीयूटी के काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू तुमने जो किया, अब वो क्या करती है, तुम्हारे मार्क्स सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाती है और तुम्हारे जितने मार्क्स आए होते हैं उसके बेसिस पे तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है, तुम्हारे ईमेल पे मैसेजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है सारी प्रोसेस। तो जैसे ही तुम्हारी कट ऑफ उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आती है, तुमने जितना सेफ स्कोर किया, तुम्हारे जितने गुड स्कोर आए हैं, तुम्हारे वेरी अच्छे स्कोर आए, जितने भी स्कोर आए, उसके हिसाब से कट ऑफ्स आती हैं और वो कट ऑफ यूनिवर्सिटी के थ्रू पहले ही भेज दिया जाता है। ठीक है, तो उस कट ऑफ और आंसर की उससे पहले की प्रोसेस है। जैसे ही तुम लोगों का स्कोर कार्ड आएगा उससे पहले तुम लोगों के आंसर की आ जाएंगे। ठीक है, उससे तुम लोग अपना आंसर की मैच कर सकते हो, अगर तुम्हें जो भी याद हो तो मैच कर सकते हो और देख सकते हो। एक अज्यूमिंग तुम लोगों के मार्क्स तुम लोग खुद ही जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों का मेन स्कोर कार्ड आता है, फिर कट ऑफ्स आती हैं। कट ऑफ्स मतलब तुम कितना मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हें ये यूनिवर्सिटी मिलेगी। फिर उस यूनिवर्सिटी में जाके स्पेसिफिकली तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है।
जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तभी एडमिशन देंगी जब तुम काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए फ़ी भर दोगे या अप्लाई कर दोगे काउंसलिंग के लिए। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग कैसे करनी है, अगर तुमने CUET का एग्ज़ाम दे दिया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखा तो उस काउंसलिंग की डेट मैं तुम्हें बताऊँगी और कैसे काउंसलिंग करनी है, सारी प्रोसेस तुम्हारे फ़ोन से ही करनी है, कैसे ये सब बताऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो क्लियर होने वाले हैं तुम लोगों के लिए, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो तुम लोगों ने अगर मिस आउट कर दिया तो तुम्हारी पूरी CUET की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। सो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना मुझे, और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स भर दो अपने डाउट से, मैं तुम्हारी मदद करूँगी पक्का पक्का पक्का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।